कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें घट जाती है ना अपने रिलेशन में या व्यक्तिगत जीवन में कि साला जीवन एकदम झंड लगने लगता है। जैसे लगता है जीवन में कोई अर्थ ही नहीं बचा, ख़त्म है कहानी। तो होता क्या है ना कि बंदा इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाता है, सोचता है कि मैं मर जाऊँ, कहानी ख़त्म कर लूँ, जो भी है समाप्त करूँ। पर दोस्त ऐसा नहीं है, ये सब आसानी से सबसे छूटा जा सकता है। जो बुरी यादें, बुरे पल है ना, उन सबको हम आसानी से भुला सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, देखो नो डाउट समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, पर समय लगेगा, पर चीज़ें सही भी हो जाएंगी। तो 5 तरीक़ों से मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इन सबसे पुरानी यादों से, जो दुःख दर्द है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला तरीका है दोस्तों कि स्वीकार करो, जो भी हुआ उससे स्वीकार कर लो कि हाँ भैया मेरे साथ ये हुआ है। हो उसको भागो मत उससे। तुम सोचते हो कि चलो मैं भाग जाऊँ, बच जाऊँ, सोचोगे उसके बारे में, जितना सोचोगे ना वो उतना आएगा। जितना अपने विचारों को, जितना तकलीफ़ को दबाओगे ना, वो उतना ज़्यादा बाउंस बैक करके आएगी मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और उतना ज़्यादा नुकसान तुमको पहुँचाएगी मेंटली, और मेंटली नुकसान पहुँचाएगी तो ज़िंदगी फिर वैसे ही नरक बन जाने वाली है। तो क्या करना है, सबसे पहले कि जो हुआ है उसको स्वीकार करो कि हाँ भैया जो हुआ है सो हुआ है। अब यही फैक्ट है, यही सच है, यही सच्चाई है। इससे तुम भाग नहीं सकते, इसको जुटला नहीं सकते। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे उस दिन ना तुम्हारा दिमाग जो है वो अपने आप इस बात को समझ लेगा कि हाँ ये चीज़ें पुरानी हैं, ये चीज़ हुई थी पर अब ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। जो हुआ है सो हुआ है। जब दिमाग ये तुम्हारा स्वीकार कर लेगा, तुम स्वीकार कर लोगे, फिर तुम्हारा दिमाग तुमको अपने आप पॉजिटिव साइंस भेजेगा, पॉजिटिव तुमको चीज़ें नज़र आएंगी और सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, स्वीकार करो कि हाँ जो हुआ है वो हुआ है, मैं मानता हूँ मेरे साथ बुरा हो गया, जो हुआ वो मानता हूँ। भागना नहीं है, भागोगे तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो पहला क्या तरीका है कि स्वीकार करो, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका है दोस्तों कि लिख डालो, लिख डालो। तो होता ना कई बार कि अपने भावनाओं किसी से बता नहीं पाते हो। कोई दोस्त यार होता है ज़रूर क्लोज, पर आप उससे फिर भी बता नहीं पाते हो कि कैसे बताऊं कि क्या चल रहा है। तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप उसको लिख दो एक कॉपी पे, जो भी जैसा भी फील कर रहे हो, जितना भी फील कर रहे हो, लिखोगे कम से कम लिख पाओगे, लिख दो। और उसके बाद उस कागज़ को जला दो। जब जला दोगे ना फिर तुमको ये अंदर से फील होगा कि हाँ ये अब चैप्टर क्लोज़ है, कहानी ख़त्म है, अब मैं फ्री हूँ। जब तुम अंदर से हल्का फील करोगे ना तो तुम्हारा सब कुछ वैसे ही सही होने लगेगा। और ये जो जला देने वाला, लिख के जला देने वाला चीज़ ना भाई, ये कई साइकोलॉजिस्ट भी ना तुमको सजेस्ट करेंगे कि हाँ लिखो और कहानी ख़त्म करो, समझ रहे हो। बोलोगे दर्द होगा, दुख होगा, सोचोगे तकलीफ़ होगी, तो बेहतर है लिखो, जलाओ, कहानी ख़त्म, समझ गए। संस्कार कर दो अगले का अगले की बुरी यादों का जो तुमको सता रही हैं दोस्त, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट तुमको याद रखना चाहिए कि लिखो और जला दो, कहानी खत्म। तीसरा तरीका है दोस्तों कि दिमाग को ना अपने नया काम दो, है ना। पहले बात तो दिमाग को आराम दो, फिर नया काम दो। कई लोग कहते हैं कि ध्यान हटा दो उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से, इतना आसान नहीं होता है ना। तुम नया काम खोज लो, नया रास्ता खोज लो, मतलब कोई नया शख्स खोज लो, कोई नई स्किल सीख लो, कोई नया काम करो, कोई नया मिशन सेट कर लो, है ना। बस ऐसा कर लो कि ताकि अब नई चीज़ पे हैं, नई चीज़ पे काम करेंगे। जब तुम्हारा काम नई चीज़ पे आ जाएगा, दिमाग तुम्हारा नई चीज़ पे आ जाएगा ना, कुछ ऐसे लक्ष्य पे आ जाएगा ना, तो पुराने शख्स को, पुरानी बात को, पुरानी तकलीफ़ को, पुराने दर्द को तुम अपने आप भूल जाओगे। तो क्या करना है कि नया काम करना है, अपने दिमाग को नया काम देना है। बहुत हो गया दिमाग को यार, कितना और दिमाग को चौपट करोगे किसी कचरे इंसान के लिए। कचरे इंसान के लिए अपने दिमाग का कचरा कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। तो नया काम, नया लक्ष्य सेट कर लो, जिससे पुराना वाला चैप्टर अपने आप क्लोज हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग को याद भी रहेगा, अच्छा ऐसा भी कुछ था क्या जीवन में। तो ठीक है ना, ध्यान रहे। क्या हो गया बच्चों मेरे बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो क्या है तीसरा तरीका कि दिमाग को नया काम देना, और लाइट गई। चौथा तरीका दोस्तों कि सही इंसान से बात करो। अब होता क्या कि हम लोग हर किसी को अपना दुख बताने लगते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं इन तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ। पर इसमें होता क्या कि कई लोग सिर्फ मज़ा लेते हैं और कई लोग चाहते हैं कि चीज़ें सही ना हो और बिगड़े और तमाशा हो इसके जीवन में। तो तुमको ऐसा नहीं करना है। दुख दर्द बताओ, बताने से ज़रूर हल्का होता है, दुख बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है ना, और कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो तुमको तो पहले सही इंसान का चयन करना है कि हाँ ये वाकई मेरा दुख दर्द सुन रहा है और मेरे को सही सलाह दे रहा है, मेरे को जज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पर ध्यान रहे इन सब चीज़ों का कि तुमको ये देखना है कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन नहीं, कौन तुम्हारे दुख को समझेगा, कौन नहीं समझेगा। पता चले किसी को ही बता रहे हो, पता चले दुख साला कम होने की जगह बढ़ रहा है, जिसको बता रहे हो वो 4 लोग को और बता रहा है, तो तमाशा होते जा रहा है पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, सही इंसान का चयन करना है जो तुमको समझे, तुमको सही सलाह दे और तुमको सही मार्ग पे लाए, तुम्हारे इन सब दुख दर्दों से तुमको दूर निकाले। एक थेरेपिस्ट का काम करे, एक मेंटर का काम करे, है ना। तो ये करना है। अब ऐसे किसी और को नहीं बताना, जो लगे, जो जेन्युइन है, जिससे फील आ रहा है, जो लगे कि तुमको जज नहीं करेगा, तुमको सही सलाह देगा, तुमको इन सब चीज़ों से निकालेगा। क्यों? क्योंकि दर्द बांटने से बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि तुमको सही इंसान का चयन करना है जिसको तुम अपना दुख दर्द बता पाओ, ताकि वो ख़त्म हो जाए तुम्हारा दुख दर्द, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। पाँचवा और सबसे ज़रूरी तरीका क्या? सेल्फ लव, खुद से प्यार करो। जब खुद से प्यार करोगे ना, समस्या तो साली वैसे ही आधी वहीं ख़त्म हो जाएगी।
खुद को बताओ यार कि तुम दोषी नहीं हो, तुमने गलत नहीं किया जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम इतने तकलीफ़ में हो। तुमको तकलीफ़ देके अगला जीवन भर नज़ारे ले रहा है, मज़े कर रहा है, और तुम यहाँ रोए जा रहे हो कि हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आय तौबा मची पड़ी बुरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं करना। खुद से प्यार करना है यार। तुम चैंपियन आदमी है ना, तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, तुमको कैसे निकलना है। हमको नहीं लगता कि तुमको किसी को बताने की ज़रूरत है, मेरे को भी बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। खुद को इंसान को पता होता है, पर कई बार क्या होता है ना कि हाँ, एक मार्गदर्शन करने वाला चाहिए होता है कि मेरे को बस बता दे कि मेरे को कैसे निकलना है। उसके बाद तो खेल पूरी तुम्हारे हाथ में है, और तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो मेरे दोस्त, है ना, तुम ही रचयिता हो। जो हुआ सो हुआ। इतिहास तुमको दोहराना नहीं है, अब तुमको नया इतिहास बनाना है, ठीक है ना। खुद से प्रेम करो, सुबह उठो, खुद से बार बार कहो कि भैया मैं हूँ हीरो आदमी, है ना, और मैं दुनिया जीतूँगा। मेरे साथ गलत हुआ पर अब मैं अच्छा करूँगा, मेरे साथ अच्छा होगा। काहे कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, है ना। तो खुद से प्यार करो। खुद से जब प्यार करोगे तो फिर माँ कसम बता रहा हूँ भाई, आधा गेम तो वहीं बदल जाएगा। जैसे मेरे बच्चे नहीं, ढेर सारे ये मुझसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो तुम खुद से प्यार करना है। 5वां पॉइंट ये है। तो उम्मीद है ये तुमको वीडियो पसंद आई होगी और 5 पॉइंट तुमको समझ आए होंगे तो अपने जीवन में इसको अपनाना और दुख दर्द से छुटकारा पाना, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखें। टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। टाटा दोस्तों।